मूवी के स्टार्ट में एक आर्टिकल को दिखाया जाता है जिसमें लोगों को जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है, जिस वजह से लोगों के यहाँ पर एक टाइम मस्ट हो जाता है। जिस भी इंसान का टाइम खत्म हो जाता है उस इंसान की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इस शहर के बहुत ही अजीबोगरीब रूल्स होते हैं जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिससे आप भी मूवी को एंड तक देखेंगे। इसके बाद हमें विल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ डेंडल शहर में रहा करता है। ये जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी बहुत ही गरीब होती है, इसीलिए वहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है। फिर भी उन्हें 24 घंटे से ज्यादा काम करने का वक्त नहीं होता है, फिर भी ज्यादातर लोग मर ही जाते हैं। इसके बाद हम विल की मदर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा यंग नजर आ रही होती हैं, जैसे वो विल की मदर ही ना हो। अब आपको भी लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, यही वो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस भी इंसान की उम्र 25 साल हो जाती है उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम शुरू हो जाता है और यहाँ पर पैसा नहीं टाइम कमाना पड़ता है और इसे ये सारे जीना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर टाइम की वैल्यू है ना कि पैसे की, इसीलिए विल की मदर इतनी ज्यादा यंग थी। इसके बाद विल अपनी मदर को बर्थडे विश करता है क्योंकि विल की मदर का आज बर्थडे भी होता है। इस पर विल की मदर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है बैंक का लोन चुकाना और रूम रेंट पे करने का। इस पर विल उन्हें कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मुझे एक नई जॉब मिल चुकी है, मैं कुछ एडजस्ट कर लूंगा। इस पर विल की मदर उसे मना कर देती है और कहती है तुम्हें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए ना कि इन सब चीजों पे, ये सब मैं देख लूंगी। ये कहकर वो उसे कल रात बस स्टैंड पर आकर मिलने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये कहकर वो उसे आधे घंटे का टाइम देकर चले जाती हैं ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में विल अपने काम पे जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो उससे अपना 5 मिनट का टाइम मांगती है, जिस पर विल उसे कैप्सूल में टाइम दे देता है जिसे लेकर वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पहुंचते वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ हर चीज का दाम दुगना हो चुका होता है। इसीलिए विल एक कॉफी लेकर वहां से चला जाता है, तभी उसे अपना दोस्त मिलता है जिसे लेकर वो फैक्ट्री में जा रहा होता है और उसी वक्त उन्हें अपने रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा दिखता है जिसका टाइम खत्म हो चुका था। इसके बाद विल रात भर काम करता है और अपनी सारी लेकर वहां से चला जाता है और इसके बाद विल अपने दोस्त को लेकर एक क्लब में जाता है जहाँ पर ये दोनों मिलकर बहुत ही ड्रिंक करने लगते हैं। तभी विल की नजर एक अमीर आदमी पर पड़ती है जिसके पास 1 सेंचुरी का टाइम होता है। इसका मतलब उस आदमी के पास 100 साल का टाइम है। इसीलिए विल उसके पास जाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर वो अमीर आदमी विल की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और बहुत ही ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है जो उस इलाके का दादा भी होता है। वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से ही मिलने के लिए आया होता है क्योंकि उसे किसी ने खबर देती होती है कि एक क्लब में एक अमीर आदमी जिसके पास 100 साल का टाइम है। इसलिए वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से लड़ने के लिए आया होता है ताकि वो उसका टाइम छीन सके। इसके बाद वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी को गेम खेलने के लिए कहता है। इस पर वो अमीर आदमी उसे कहता है मैंने बहुत सारी ड्रिंक कर ली है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा, इसके बाद का देखा जाएगा। इस पर वो गैंगस्टर भी मान जाता है और अपना एक आदमी उसके पीछे लगा देता है। इसके बाद वो अमीर आदमी वॉशरूम में चला जाता है जहाँ जाकर वो बहुत सारी वॉमिटिंग करने लगता है। विल उस गैंगस्टर के आदमी को मार देता है और उस अमीर आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ये लोग बाहर आते हैं वो गैंगस्टर के लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं मगर वो किसी तरह बच से बचाते गोडाउन में पहुंच जाते हैं और वहां से वो गैंगस्टर को देखने लगते हैं जो बाहर इनका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद वो अमीर आदमी अपना नाम बताता है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी उसे कहता है मैं प्रिस्टन बीच से आया हूँ और मेरी उम्र 132 साल है। इस पर विल हैरान हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर इतना सारा टाइम लेकर क्यों आए हो। इस पर वो अमीर आदमी उसे कहता है मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज पाली जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये कहकर वो अमीर आदमी विल के हाथ पर देखता है जिसके पास सिर्फ 18 घंटे का टाइम होता है। इसके बाद वो अमीर आदमी विल को ड्रिंक ऑफर करता है जिसे पीने के बाद इन दोनों की आंख लग जाती है। जैसे अगली सुबह होती है वो अमीर आदमी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और सिर्फ 5 मिनट का टाइम अपने पास रखकर वहां से चला जाता है। जैसे विल की आंख खुलती है वो अपने हाथ पर देखता है जिसके पास 100 साल का टाइम होता है। विल समझ जाता है कि उस अमीर आदमी ने उसे वो टाइम दिया होगा और तभी विल की नजर विंडो के बाहर जाती है जहाँ पर वो अमीर आदमी एक ब्रिज पर बैठा होता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अमीर आदमी का टाइम खत्म हो जाता है वो वहां से कूद कर अपनी जान दे देता है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ जाकर वो अपनी सारी बात बताता है और उसे कहता है मेरे पास अब 100 साल का टाइम है और वो अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे देता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें विल की मदर को दिखाया जाता है जो सारा लोन चुकाकर अपने घर के लिए निकल जाती है। टैक्सी वाला उनसे कहता है टैक्सी के रेट दुगने हो चुके हैं इसलिए आपको दुगना टाइम पे करना पड़ेगा। इस पर विल की मदर हक्की बक्की हो जाती है क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है। इसके बाद विल की मदर समझ जाती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो तेजी से अपने घर की ओर भागने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ विल भी अपनी मदर का इंतजार कर रहा होता है लेकिन उस बस में उसकी मदर नहीं होती है। ये देखकर विल तेजी से अपनी माँ की ओर भागने लगता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसकी मदर किसी परेशानी में होंगी। इसके बाद विल को अपनी मदर नजर आती है। विल अपनी मदर के बहुत ही करीब होता है लेकिन उनका टाइम खत्म हो जाता है इसीलिए उनकी मौत हो जाती है, जिन्हें देखकर विल बहुत ही रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऑफिस को दिखाया जाता है जो हैरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। हैरी की लाश से उन्हें कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलते इसलिए वो सीसीटीवी वर्क देखने लगते मगर उसमें भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। वहीं दूसरे दिन विल टाइम ब्रिज में पहुंच जाता है। अब ऑफिसर्स को भी पता चल चुका था कि एक लड़का जिसके पास 100 साल का टाइम है वो ब्रिज में आ चुका है। इसके बाद विल सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पहुंच से वो अपने लिए एक शानदार होटल बुक करता है जहाँ पर वो अपनी रात गुजार सके। इसके बाद वो अपना खाना खाने लगता है जहाँ पर एक लड़की उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही होती है। वो लड़की बहुत ही अमीर होती है। खाने के दौरान विल एक वेटर से पूछता है यहाँ पर कोई कसिनो है। इस बात पर वेट्रेस उसे कसिनो का एड्रेस दे देती है।
इसके बाद विल उस कैसीनो में पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचते हुए एक आदमी से मिलता है। वो आदमी लोगों को टाइम लोन पर दिया करता है। इसके बाद विल और वो आदमी दोनों मिलकर पोकर खेलने लगते हैं, जिसमें विल जीत जाता है। इसके बाद वो अमीर आदमी अपनी बेटी से मिलवाता है। ये वही लड़की होती है जो उस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इसके बाद वो लड़की विल को एक पार्टी में इनवाइट करती है। इसके बाद विल पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचते ही वो पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो लड़की और विल दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। जिन्हें डांस करते देख उस लड़की के पिता को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स को भी पता चल चुका था कि विल कहाँ है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो निकल जाते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर्स पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचते वो विल को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, जिसमें विल उन्हें सारी बातें बता देता है। इस बात पर ऑफिसर्स को भरोसा नहीं होता है, इसीलिए ऑफिसर्स उसे सारा टाइम ले लेते हैं और सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देते हैं। इसके बाद विल उन ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और उस लड़की को गन पॉइंट पर कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, मगर वो उन्हें किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद विल अपनी सिटी में पहुंच जाता है। जब पहुंचने वाला होता है तभी उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है, जिस वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पर वही गैंगस्टर जाता है, जिसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ती है, जिसके पास बहुत सारा टाइम होता है। इसीलिए वो गैंगस्टर उस लड़की का पूरा टाइम छीन लेता है और कुछ टाइम उसके पास छोड़ देता है। कुछ देर बाद इन दोनों को होश आता है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है, वो अपने हाथ पर देखने लगती है, जिसके पास कुछ मिनटों का टाइम होता है। इसलिए विल अपने दोस्त के घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है, तुमने जब उसे 10 साल का टाइम दिया था तो इसी खुशी में आकर उसने बहुत सारी ड्रिंक पी ली थी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद विल की नजर उस लड़की के इयररिंग्स पे पड़ती है, जिसे बेचकर वो कुछ टाइम ले लेता है। इसके बाद विल उस लड़की को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ जाते ही उन्हें पता चलता है उस लड़की के पिता ने बैंकों को लोन देना बंद कर दिया है, जिस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही होती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक रोड पे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही साथ ही वो लड़की उन पर गोलियां चला देती है, जिस वजह से वो टाइम कीपर घायल हो जाता है, जिसका मौका देकर वो वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की के पिता को देखते हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल भी एक बैंक को चुरा लेता है, जहाँ पर बहुत सारी कैप्सूल्स रखी होती हैं, जिन्हें लेकर वो गरीब लोगों में बांट देता है। जहाँ पर पहले से इनका कोई इंतजार कर रहा होता है, वो कोई और नई टाइम कीपर्स होते हैं, जिनका पता इन्हें लग चुका था, जिन्हें देखकर ये दोनों भागने लगते हैं और एक बस में चढ़ जाते हैं। और वहीं हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो विल और उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के पर 10 साल का इनाम रखा होता है। इसके बाद वो गैंगस्टर को उनका पता लग चुका था। इसके बाद वो गैंगस्टर उन तक पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचते ही उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद वो गैंगस्टर उनके साथ गेम खेलने लगता है, जिसमें विल बहुत ही अच्छे तरीके से खेलता है और जीत जाता है और उस गैंगस्टर का सारा टाइम अपने पास ले लेता है और गैंगस्टर और उनके आदमियों को मार कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक टेरिस पर जाते हैं, जहाँ जाते ही वो एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो लड़की अपने पिता को लूटने वाली होती है। इसके बाद वो लड़की अपने पिता के यहाँ जाती है और उनसे कहती है, मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आई हूँ। और उसके फादर के पीछे विल होता है, जिसके पास एक बंदूक भी होती है। इसके बाद वो अमीर आदमी ने एक तिजोरी तक लेके जाता है, जिसे खोलते ही उन्हें एक कैप्सूल नजर आती है, जिसके अंदर 1 मिलियन साल का टाइम होता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और उनका पीछा ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। और तभी उनकी गाड़ी सडनली क्रैश हो जाती है। तभी वहां पर वही छोटी लड़की आ जाती है, जिसे देखते ही साथ ही विल उसे कहता है, ये कैप्सूल लेकर जाकर गरीबों में बांट देना। इसके बाद वो गरीब लोग उस कैप्सूल पर टूट पड़ते हैं, जिसका मौका लेकर वो वहां से भाग जाते हैं, मगर ऑफिसर्स उनका पीछा कर ही रहा होता है और उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और उनसे कहता है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इससे पहले ऑफिसर्स बंदूक चलाता, वो ऑफिसर मर जाता है, क्योंकि इसका भी टाइम खत्म हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।